आशिको परमेश्वर के नाम में जेमचिकी मैं छारागा थे और से का यह के नाम में पेड़ो और जेमचिकी और हरिया करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें विचार की छान की जाए क्या और जिन्होंने पर कर और मैं अनुभव अंकल और शब्दांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने लाइव पे बनाने का मौका दिया। आइए हम सब महान परमेश्वर की आराधना चलने से पहले उसकी छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए आपने हमको दिया, आपने हमको हर चीज़ से नवाजा, उसके धन्यवाद करते हैं। जिंदगी दुनिया में रखा उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शमरन जी का उनका पेज आगरा मसीह मंडली हम पेज के लिए दुआ करते हैं। पेज खुदा बहुत आय से बढ़ने पाए ताकि खुदा इसके द्वारा लाखों आत्माएं बचा सकते। धन्यवाद करते खुदा और विश्वास करते खुदा आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा खुदा, आप आगे भी संभाल के रखें। मैं खुदा अनुपम भाई के परिवार के लिए दुआ करता हूँ खुदा, उनके परिवार में खुदा आप उनके साथ रहिए, किसी भी चीज़ की उनके घर में कमी घटी ना होने पाए खुदा। आप धन्यवाद करता हूँ खुदा कि आपने सारा कुछ लायक बनाया कि खुदा वो आपके पेज आपके वचन को बोल सकती है और खुदा आप आपकी आराधना स्तुति करती है। आप खुदा उसको ब्लेस करिए खुदा और हम सबको ब्लेस करिए खुदा, हम सबके साथ रहिए खुदा। और खुदा आप आने वाले दिनों को, आने वाले समय को भी आपके हाथ में रखते हुए दुआ आपके बेटे हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर के ही वचन में चलने से पहले अब उसकी आराधना चलेंगे। आइए हम सब उस महान परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। उतने ताकत जो तेरा मेरी आत्मा को चंगा किया, उतने ताकत जो तेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, उतने दाखल जो तेरा। यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हाँ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हे मारी जाने से मैं चंगन पाया, यीशु नाम की जय जय हो। उसके बलिदान से मैं जीवन पाया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, नाम की जय जय हो। आइए अब हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे, तो आज का टॉपिक ये है कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के युग करता है और ताकि हम दूसरों का भी उद्धार कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ही परमेश्वर हमसे पहले इस दुनिया में जो भी भविष्य रखता थे, जो भी उद्धार करता थे परमेश्वर के वो लोग हमेशा परमेश्वर के सारे काम करते थे। परमेश्वर ने जब जल प्रलय के बाद वादा किया कि वो फिर कभी ही दुनिया पर जल प्रलय नहीं लाएगा, तो फिर उसने मानव जाति को नूह के घराने की मदद से बनने दिया और
और आज हम सारे लोग नूह के घराने की वजह से ही बड़े हैं। और तब उस वक्त परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति अपनी हद से आगे बढ़ रही है और बहुत क्रूर बन गई है। उस वक्त परमेश्वर ने फैसला किया कि वो दुनिया में अपने उन लोगों को चुनेगा जो के प्रेमी, उसके विश्वासी और उसका उद्धार पाना चाहते हैं। तब परमेश्वर ने उनमें से कई लोगों को अपना उद्धार दूसरों को देने के लिए चुना, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जितने लोगों को पवित्र आत्मा से भर दिया, यहाँ तक कि उसने यीशु मसीह तक को बपतिस्मा दिया था। और एलिया, जितने लोगों को दिखाया था कि परमेश्वर अच्छी है और जिसके नाम का अर्थ है मेरा प्रभु मेरा ईश्वर। और तब एलिया ने लोगों को ये दिखाया था कि हमारा खुदा परमेश्वर असली है। जैसे उसने आग उन बैलों पर बरसाई थी, वैसे ही वो नरक की आग में तो हमें डालेगा, मगर उसकी बरकत हमेशा हम पर बनी रहेगी। और दाऊद जितने जो एक छोटा बच्चा था, मगर नेहम्याह ने उसे ही इज़राइल का नया राजा बनने के चुना गया था। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करता था। और नेहम्याह जितने ने अपने भाई बहनों और यरूशलेम को सुरक्षित करने की दीवार बनाई, अपने शत्रुओं की सारी हंसी मजाक जो उनसे कर रहे थे उसे झेला। अपने वो लोग जो सारे अपमान कर रहे थे उन लोगों के, यानी उन लोगों की इंसल्ट बेइज्जती कर रहे थे नेहम्याह ने वो सब तो चाहा और दीवार बनाकर लोगों को ये बताया कि अगर एक मनुष्य के लिए ये एक बड़ा कार्य करना असंभव होता है, मगर परमेश्वर के लिए नहीं। मतलब कि जो चीज़ हम इंसानों के लिए ये नामुमकिन है, वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है। अगर हमें कोई बड़ा कार्य भी करना है और अगर हम अपने परमेश्वर की मदद लेते हैं तो वो चुटकियों में हो जाता है। और परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। और इसी में हमें ये पता चलता है, और ये इन्हीं सारे लोगों के नाम आप पवित्र बाइबल के वचनों में है। परमेश्वर ने अपने सारे लोगों को धरती पर मानव जाति को की ओर करने के लिए कहा था, मगर फिर भी लोगों की ओर नहीं हुए थे। तब परमेश्वर ने क्या किया था, उसने यीशु मसीह को भेजा था। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया था, और जब यीशु मसीह अपने बचपन में 7 या 8 साल का था, तब वो हमेशा पुरखाओं और मंदिर के पुजारियों से परमेश्वर के बारे में ऐसे अद्भुत सवाल पूछता था जिसे सुनकर बड़े लोग वो काफ़ी हैरान और चकित हो जाते थे, क्योंकि वो कौन था? वो परमेश्वर की संतान था। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था जिसे परमेश्वर ने हमें दे दिया ताकि हमारे पापों से हम पश्चाताप कर सके और के लहू के बहने से हमें एक नया जीवन मिल सके, नई चंगाइयाँ मिल सके। उस वक्त यीशु मसीह ने पृथ्वी पर हम लोगों के आने से पहले पृथ्वी पर रहकर कई सारे चमत्कार अच्छे काम किए। उसने रंगों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, उसने तूफानों को शांत किया, उसने भूखों को खाना दिया, उसने गरीबों की मदद की, उसने बुरे लोगों को भी अच्छा बनाया, उसने उन सारे लोगों को प्रेम सिखाया। वो मर गया उसके महान प्रेम के कारण, मगर फिर वो स्वर्ग से पहले नरक गया था ताकि वो वहाँ से भी अपने साथ ये लोगों को ले जा सके। तब वहाँ पर शैतान के सेवकों ने और शैतान के किसी एक के लोगों ने उसे कहा था कि नरक में यहाँ पर सिर्फ भेड़ियों की जगह और कोई नहीं आते हैं और अब तुम भी यहीं रहोगे। मगर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता की संतान हूँ और मेरे पिता सिर्फ उन्हीं भेड़ों को ढूंढते हैं जो उन्हें ढूंढे होते हैं, उनके पास रहते हैं, ना कि उन भेड़ों को जो उनसे दूर रहते हैं और अपने मार्गों को चुन लेते हैं। फिर भी वो कभी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, उनकी फिक्र करते हैं। ये चीज़ सुनकर
शैतान नरक में जो शैतान के सेवक थे वो हमेशा से परेशान रहते थे और आचकित हो जाते थे, मगर यीशु मसीह जो थे वो 3 ही दिन तक नरक में रहे और सारी मुश्किलों को झेलकर उन्होंने नरक में सुसमाचार करके नरक से सारे लोगों को पीड़ा से बाहर निकाल कर परमेश्वर के स्वर्ग में ले गए। शैतान ने देखा कि अरे ये तो मेरे सारे भेड़ियों को अपने साथ ले गया और इन्हें भेड़िया से भेड़ बना दिया। ये चीज देखकर शैतान काफी डर गया था, मगर उसके बाद यीशु मसीह की जो क्रूस पर चलाए गए थे और जहाँ पर उन्होंने अपने में आर पार के दोनों क्रूस पर एक और इंसान को देखा था। मरने से पहले उन्होंने कहा, उस इंसान से कहा था कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा मेरे साथ स्वर्ग में होगी। उस वक्त जब यीशु मसीह मर गए थे तो फिर उस इंसान को जो एक अपराधी था और जिसने अपराध किया था, जिसके अपराध करने का उसे भी यीशु मसीह की तरह ही उस इंसान की तरह ही क्रूस पर चढ़ाया गया था। मगर जब उसने देखा कि यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे हैं, सजा मिल रही है, बहुत दर्दनाक चीज़ें मिल रही हैं, तब जैसे देखकर उसे खुद पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसने ये सोचा कि मेरे पापों और मेरे गुनाहों के कारण तुझे क्रूस पर चढ़ाया गया है। हाँ, वैसे ही हमारे साथ है। जैसे यीशु मसीह मरने के बावजूद भी हेल गए, नरक गए, ताकि वहाँ के पापी लोगों को भी बचा सकें, वैसे ही आज हमारे साथ है। आज हम लोगों ने दुनिया को क्या बना दिया है? आज हम लोगों ने शैतान की चालों पर चढ़ के शैतान के जालों में फंस कर खुद अपनी मर्जी के अनुसार शैतान को मौका दे के शैतान की बुराइयों की मदद से इस दुनिया को नरक जैसा बना दिया है। जिस वजह से आज हम लोग भी नरक में जैसे जितने लोग हैं उनकी तरह ही आज वो सारी ही गलत काम कर रहे हैं। शैतान की वो सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, वो सारे ही बुरे व्यवहार जो शैतान करता है, शैतान हमसे कराता है। गुस्सा, झूठ, ईर्ष्या, लालच, ये सारी चीज़ें शैतान हमसे कराता है ताकि हम लोग में से कोई एक भी परमेश्वर के साथ ना जाए। मगर परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा और आज भी उसने हम सबको एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। आमीन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं हूँ शारद जॉन और मैं अभी से 12 ईयर की हूँ, फिर भी परमेश्वर ने मुझे अभी महिमा के युग करने का मौका दिया। उसने मुझे मौका दिया ताकि मैं भी लोगों को प्रचार सुनाकर आगे आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकूं। वैसे ही परमेश्वर ने इस दुनिया में एक पात्र के अलावा कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो दुख तकलीफ में हैं, मगर फिर भी वो अपने ऐसे हालातों में सिर्फ और सिर्फ उस महान जिंदा खुदावन पर ही विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी अपनी आशीष देकर लोगों को चंगाई देने के योग किया है। वैसे हम करेंगे कि परमेश्वर हमें भी अभी महिमा के युग करेगा। हम लोग तो मुर्दों को वापस जीवित करेंगे जैसे यीशु मसीह ने किया। हम लोग अंधों को आंखें देंगे जैसे यीशु मसीह ने करा। हम लोगों को पैर देंगे जैसे यीशु मसीह ने किया। हम लोगों को परमेश्वर का उद्धार देंगे, उन्हें पवित्र आत्मा से शुद्ध करेंगे, उन्हें प्रतिमा का आत्मा देंगे, उन्हें आग का आत्मा देंगे। हम लोग जो होंगे हम परमेश्वर की महिमा के युग किए जाएंगे और परमेश्वर के वापस आने और यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा करेंगे। तब हम परमेश्वर की महिमा के युग किए जाएंगे और परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें अपनी महिमा के युग करेगा। वैसे ही आज भी जैसे था वैसे ही उस वक्त भी था। यीशु मसीह ही मर गया उसके महान प्रेम के कारण, फिर भी उसने हमें छोड़ा नहीं और फिर से मुर्दों में से जी उठा और उसने मृत्यु तक को हरा दिया। यीशु मसीह जो था उसके 7 चेले थे, मगर नहीं 12 चेले थे। यीशु मसीह ठीक है, एक चेले ने तो उसे धोखा दे दिया था, मगर फिर भी वो मृत्यु से लौट आया और उसने उसे क्षमा किया था। वैसे ही हम लोग भी ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जैसे यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह को चांदी मोहर और पैसों के लिए दे दिया था, उसे धोखा दे दिया था।
वैसे ही हम लोग भी आज कई चीज़ों के परमेश्वर को धोखा देते थे, उन्हें दुख दे देते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। आज अगर वो हमें छोड़ चुका होता तो आज यहाँ पर कोई भी उस महान खुदा जिंदा परमेश्वर का नहीं जानता था, कोई भी आज उस महान ईश्वर के बारे में नहीं सोचा, कोई भी आज परमेश्वर की एक भी गलत इच्छा इस दुनिया में मौजूद नहीं होती अगर परमेश्वर में छोड़ दिया होता। मगर परमेश्वर क्या है, वो हमारा चिंता खुदा परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है। इसलिए आप अभी इस दुनिया में, मतलब ही दुनिया में अपने उन सारे लोगों को रखा है जो अपने साथ दूसरों का भी उद्धार करते हैं, अपनी चंगाई के साथ, अपनी मुक्ति के साथ दूसरों की भी चंगाई और मुक्ति करते हैं। वो दूसरों को बीमारियों से चंगा करते हैं, वो लोग दूसरों को उद्धार देते हैं परमेश्वर का, वो लोग दूसरों को परमेश्वर की आशीष देते हैं, वो लोग दूसरों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से शुद्ध करते हैं। उनके अंदर की सारी शैतान उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर जो भी गलत बातें, जो भी गंदी चीज़ें डाली हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। वैसा ही आज हमारे साथ है। हमें भी यूँ किया जाएगा आगे परमेश्वर की महिमा के लिए, तब लोग वो परमेश्वर के नाम से हमसे घृणा तो करने लगेंगे, मगर हमें कभी अपना काम नहीं रोकना है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हो, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े या हमें चोट भी लगे, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट में ये दो क्रूस थे, जिन पर दो लोगों को चढ़ाया गया था जिन्होंने उनके अपराधों के कारण। मगर यीशु मसीह ने उनमें से एक क्रूस पर जो आदमी चढ़ा था, जिसने उसे यही बात बोली थी कि क्या मेरे पापों गुनाहों के कारण तुझे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है और तेरा खून बहा जा रहा है। तब यीशु मसीह ने उसे कहा था कि जब तू मरेगा तो तू अपनी आत्मा को मेरे साथ स्वर्ग में पाएगा। हाँ, उस आदमी ने अपराध किया था, यीशु मसीह चाहता तो उसे नर्क भेज देता, उसका पिता चाहता तो उसे नर्क भेज देता, मगर यीशु मसीह और उसके पिता से मुंह से निकली हर एक बात सच होती है, क्योंकि बाइबल का मती वचन कहता है कि इंसान जो की रोटी से नहीं जीता, वो हर एक उस शब्द से जीता है जो उस महान जिंदा खुदा परमेश्वर के मुंह से निकलता है। वैसा ही हुआ, वो आदमी मर गया और यीशु मसीह भी। मगर जब आदमी की आंखें खुली तो उसने खुद को स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ हाथ पाया, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम गुनाह ना तो करोगे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई मैं हूँ, जीवन मैं हूँ और सब कुछ मैं ही हूँ। द ट्रू एंड इन द लाइट ही द लाई, और जिंदगी ही मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जिंदगी हूँ, सच और रोशनी भी मैं ही हूँ, रास्ता भी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा ये सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, वैसे ही उसने हमसे रखा है। आप माना कि कई लोग हैं जो अपराध करते हैं, हत्या करते हैं, गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं, मगर फिर भी वो लोग तो नहीं छोड़ते हैं कि अगर वो जो क्राइम करेंगे, कि हत्या करेंगे, तो क्या उन्होंने एक बार भी उस महान जिंदा खुदा परमेश्वर का सोचा है? क्या ये सोचा है कि क्या इस दुनिया में जो इंसानियत बची है और लोग जिस महान खुदा परमेश्वर को मानते हैं, जो हमें देख रहा होता है, क्या उसने कभी उनके साथ को गलत किया कि उन्हें उनके पापों की सजा देने पर उन्हें नरक में तो भेजा है? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल होता है, एक अपराधी होता है जो अपराध करता है, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देता है, तो परमेश्वर क्या उसे नरक में भेज देगा? मगर फिर भी जो अपराधी था, जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हुआ था, यीशु मसीह ने उसे नरक ने नहीं भेजा। यीशु मसीह उसे अपने साथ स्वर्ग में ले गया और वहाँ पर उसे अपने बारे में बताया। माना कि वो अपराधी था, उसने खून किया था, मगर जब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, तब यीशु मसीह उसके साथ स्वर्ग में ले गया और वहाँ पर उसे अपने बारे में बताया, और फिर से वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हमें बचा सके, शैतान से बचा सके। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हमसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर
जो आपने हमें अपने जार के साथ किया है और जिन्होंने पर कर और मैंने आपके प्रचार में लोगों को ये बताया है कि आपने पहले हमारे क्या कुछ नहीं किया था। हम आगे चलकर आपकी महिमा करेंगे, चाहे जितने भी बुरे हाथों में हमारा साथ दीजिएगा, हमें कभी मत छोड़िएगा। और मैं जो जानती हूँ कि उस अपराधी ने अपराध तो किया था, मगर जैसे यीशु मसीह ने उसे ना छोड़ा और उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाकर उसे बताया कि मैं ही जीवन, मार्ग और जो सत्य, रोशनी और सच हूँ, तो अपराधी ने जाना कि ये एक ही महान जिंदा खुदा परमेश्वर है। वैसे ही तो हमारे साथ करता है। हम लोग नादान लोग हैं, हम लोग अपराधी लोग हैं, हम लोग तेरे अपराधी लोग हैं, मगर फिर भी तो हमें नहीं छोड़ा और दुनिया में हमें उन लोगों को रखा ताकि वो हमें तेरे आने से पहले तैयार कर सके और ये बता सके कि तू ही जिंदा परमेश्वर है। और ये प्रार्थना को आगे रखते हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज को जय मसीह की। और अनुपंगल और सपनाती आपको भी प्रेतो जय मसीह की और हालेलुया।